हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मोहरे की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट सामने आ रहा है। क्या है ये अनाउंसमेंट, जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, मोहरे ने ट्वीट करके रिसेंटली ये बताया है कि जो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी वाला मामला है वो क्या है, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन उन्होंने ट्वीट की है अपने अकाउंट में। ठीक है, तो ट्वीट में क्या लिखा हुआ है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये जो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी लाई गई है ये बहुत पहले से ही यूएई के अंदर लाई गई है, लेकिन कितना क्या परसेंटेज रहेगा इसको फिक्स करने के बाद भी वीज़ा वगैरह ज़्यादा तादाद में अप्लाई होते आए हैं। परसेंटेज जो है वो इंडियन पाकिस्तानियों के लिए अलग परसेंटेज होता है और यूएस से यूके की तरफ का अलग परसेंटेज होता है, डिपेंड करता है कंपनी का साइज़ क्या है। ठीक है, तो अभी जो है वो कंपनीज़ को कोटा दे दिए गए हैं। इतना डिटेल में उन्होंने नहीं बताया, बहुत शॉर्ट में बताया, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप सबको समझ आए। हर कंपनी का ना कोटा होता है। ठीक है, कुछ कंपनीज़ बड़ी होती है, कुछ कंपनीज़ मिड कैटेगरी में आती है, कुछ बहुत छोटी कंपनीज़ होती हैं। उसके हिसाब से कंपनीज़ को कोटा मिले हुए होते हैं कि ये कंपनी इतना वीज़ा अप्लाई कर सकती है, ये कंपनी इतना अप्लाई कर सकती है, ये कंपनी इतना अप्लाई कर सकती है। ऐसे करके हर कंपनी का एक वीज़ा कोटा होता है। यहाँ पे जितनी भी लाइसेंस्ड कंपनीज़ हैं उस कोटे के अंतर्गत अगर आप लोग डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी नहीं दिखाते हैं या किसी पर्टिकुलर नेशनलिटी के लोग ही वहाँ पर काम करते हैं तो हमारा वीज़ा सिस्टम जो अपडेट हुआ है, मौर्य ने कहा वीज़ा सिस्टम जो अपडेट हुआ है उसमें ऑटोमेटिकली एरर आपका आ जाएगा, क्योंकि आपके कंपनी में उस नेशनलिटी के लोग बहुत ज़्यादा हैं। डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी को इजी जो किया गया है वो ये किया गया है कि जो 20% फर्स्ट 20% आपको अदर नेशनलिटीज़ को फिलअप करना है, उसके बाद आप लोग फ्री हैं कि बाकी जो कोटा है उसमें आप कोई भी नेशनलिटी के लोग फिलअप कर सकते हैं। उसको हमने इजी किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कंपनी में पर्टिकुलर एक ही नेशनलिटी के लोग काम करें, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से ही एरर आपको आएगा, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका वीज़ा अप्लाई होने में एरर दिखाता है, कंपनी आपको बोलती है कि आपका वीज़ा जब हम अप्लाई कर रहे हैं तब उसमें एरर दिखा रहा है, इसका मतलब आपकी नेशनलिटी का जो उस कंपनी में कोटा है वो पूरा फुल हो चुका है। अब आपकी नेशनलिटी का वीज़ा वो कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर सकती है। तो ऐसे में आपको दूसरी कंपनी में जॉब सर्च करना होगा, वहाँ पे आपको वीज़ा लगाना होगा। ये जो हो रहा है बहुत कम हो रहा है, लेकिन हो रहा है, अभी भी हो रहा है। 20% 80% वाला जो चीज़ था ना उसको इजी कर दिया गया है, लेकिन पूरा 100% आप एक ही नेशनलिटी भरेंगे या 10-90 का रेशियो रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कोटा भी उसी हिसाब से मिलेगा। ये बहुत पहले से चालू हुआ था, लेकिन सिस्टम में अपडेट ना होने के कारण ना ये डिटेक्ट नहीं कर पाता था, लेकिन अब इसको सिस्टम में अपडेट कर दिया गया है और ये अब ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है और आपको एरर आ रहा है। तो एरर का मतलब ये नहीं कि आपका वीज़ा ही नहीं लगेगा यूएई का। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अगर एरर आता है तो क्या हम यूएई का वीज़ा नहीं ले सकते, तो ऐसा नहीं है। उस पर्टिकुलर कंपनी का वीज़ा आप नहीं ले सकते, दूसरे कंपनी का वीज़ा आप ले सकते हैं। वो कंपनी आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकती है, इसलिए एरर आ रहा है। दूसरी कंपनी में भी आपको स्पॉन्सर कर सकती है। तो यहाँ पे जो लोग वीज़ा ट्रांसफ़र करवा रहे हैं ना वो लोग बहुत सावधानी से कराइए इस समय पे, क्योंकि आप जॉब छोड़ देते हैं, वीज़ा आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, मे भी उस कंपनी का वीज़ा आपका ना लग सके, इस चीज़ का ध्यान रखें। और नए जो लोग आते हैं वो जान जाएंगे जिस समय ही आपका टाइपिंग वगैरह होगा वहीं पे एरर दिखा देगा और कंपनी आपको बोलेगी एरर दिखा रहा है, तो आप दूसरा जॉब सर्च कर सकते हैं। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।